बन गया तो। अब बोलिए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा घर अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमको जहां शेर पहुंचाना है शेर वहां तक पहुंच रहा है। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूं बनिए के दुकानों में नहीं मिलता, है कि नहीं। सुनने का माहौल बनाइए। सरकार नजम मियाँ साहब किबला, सरकार शिबली मियाँ साहब किबला जलवा अफरोज है। ये लहजे की शायरी है और ऐसी शायरी स्टेज में पढ़ी नहीं जाती है। मैं हिम्मत कर रहा हूं अपने सरकारों की वजह से कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो। सरकार नवाज रहे, जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। अब शेर सुनिए कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। अब शेर सुनिए कि जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, अब बोलना है आपको कि जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, करम सरकार ने फरमा दिया तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद नबी। जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन शेर का हक अदा नहीं हुआ। सरकार नमाज रहे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो, करम सरकार ने फरमा दिया तो। और सरकार सदरुल अफाजिल के खानवादे के दरमियान शेर पढ़ रहा हो कि करम सरकार ने फरमा दिया तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का, हमेशा हमेशा नाम लो अहमद रजा का, हमेशा नाम लो अहमद रजा का। नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। अरे वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नहीं लोगे हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। नबी की शान में बकवास मत कर, नबी की सरकार फिदाए मिल्लत का ऐलान सुनिए कि नबी की शान में बकवास मत कर, नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो नारे तकबीर, नबी की शान, हाथों को उठा के नारा लगाए, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान सदरुल फाज़िल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हमारी जान हमारा दिल। सदरुल फाज़िल, सदरुल फाज़िल। नबी की शान में बकवास मत कर, नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। और इन सरकारों की मौजूदगी में आखिरी शेर पढ़ता हूं मक्ते की शक्ल में, आखिरी शेर गवाह बनाते हुए कि कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो, दुरूदे पाक में पढ़ता हूं अतहर। आप दुरूदे पाक को हल्के में मत लीजिए, सुनिए कि दुरूदे पाक में पढ़ता हूं अतहर, दुरूदे पाक में पढ़ता हूं अतहर। अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। वाह वाह, पढ़ता हूं दुरूदे पाक में पढ़ता हूं अतहर। अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो। अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। हजरात, चूंकि शुरू से माहौल अब तक ऐसा बना हुआ है, अभी थोड़ा सा कुछ माहौल अच्छा हुआ है इन सरकारों की आमद की वजह से। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ निकल रहे हैं, धूप से साए की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं। जनाब शहनवाज हसन का हम कोई तारुफ आपके सामने नहीं पेश करेंगे, इसलिए कि जनाब शहनवाज हसन बहरहाल उम्र में मुझसे छोटे हैं। अब ये कितने छोटे हैं ये जानने के लिए हिसाब का जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे आता ही नहीं है। अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हिसाब में फेल क्यों होता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अपने दोस्तों से नुकसान क्यों उठाता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हर किसी की तारीफ क्यों करता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अदब की सब्जी मंडी में हीरे की नीलामी क्यों करता? आप कहेंगे हिसाब नहीं आता है तो दर्सगाह में
में बैठ के इल्मी मीरास कैसे पढ़ाते हो? मैं कहूंगा मेरे भाई, आपने कभी पत्थरों से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम दरियाओं में क्या कर रहे हो? तुम उर्दू नहीं जानते हो तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बने हुए हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर क्यों बने हुए हो? इनमें उरूज नहीं जानते हो तो शायरी क्यों कर रहे हो? क्या बात है, वाह वाह वाह। शहनवाज हसन की उम्र जो है मुझसे छोटी हो सकती है, मगर बहरहाल वो आपके दरमियान बड़े हैं और बड़े के हवाले से वो आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। आइए, ये मेरी मेराज है कि खानकाह नईमिया में मुझे हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। सरकार नजम मियाँ साहब किबला, सरकार शिबली मियाँ साहब किबला, जो इल्मी, अदबी, फिक्री और मरकजी शख्सियत के हवाले से पूरे मुल्क नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी जिनकी शनाख्त में अहम रोल अदा करता हुआ नजर आता है। सरकार नजम मियाँ साहब किबला हिंदुस्तान से बाहर भी तशरीफ ले जाते हैं। आइए, मैं जनाब शहनवाज हसन से गुजारिश करूंगा कि एक अच्छे माहौल में आप तैयार हो जाएं। एक मुफक्किर ने कहा था कि जब ऊंट से दोस्ती करना हो तो अपना दरवाजा ऊंचा कर लो, जरा अपनी समातें आप ऊंची कर लीजिए, थोड़ा मुस्कुराते हुए माहौल में इस्तकबाल कीजिए ताकि जनाब शहनवाज हसन को महसूस हो कि आप सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। जो मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं, हमारी मोहब्बत में नहीं, सरकार सदरुल अफाजिल की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। जनाब शहनवाज हसन से हम गुजारिश करेंगे कि अब गम आए, खुशियां आए, मौत आए कि क्यों आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा